गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 लेसन 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का आज ये लेसन पूरा हो गया है। क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में लेखक ने कुछ लोगों द्वारा नारी की शिक्षा के विरोध में दी जाने वाली दलीलों का उत्तर देते हुए गलत सिद्ध किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग ये तर्क देते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में उन्हें संस्कृत बोलते हुए नहीं देखा गया है। उस समय प्राकृत सर्वसाधारण की भाषा थी, अतः संस्कृत ना बोल पाने वाले को अशिक्षित या गवार नहीं कह सकते। लेखक ये भी कहता है कि प्राचीन समय की शीला, विद्या, गार्गी आदि अनेक विदुषियों का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। यदि ये मान भी लिया जाए कि उस समय की स्त्रियां अशिक्षित थीं, तो उस युग के अनुरूप बात माननी चाहिए। आज के समय में समाज की उन्नति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। स्त्री शिक्षा अति आवश्यक है। आज स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देने से अनर्थ व दुराचार होती है। इसके उत्तर में लेखक का कहना है कि ये तर्क गलत है। यदि शिक्षित होने के कारण स्त्रियां पुरुषों द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करती हैं, तो ये उचित है। शिक्षित पुरुष भी स्त्रियों को हंटर या डंडे से प्रताड़ित करते हैं, इसके लिए शिक्षा को दोष नहीं दिया जा सकता। यदि आवश्यक हो तो शिक्षा प्रणाली में सुधार कर स्त्रियों के अनुरूप बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, पुराने समय में स्त्रियों के संस्कृत न बोल पाने को लेखक किस रूप में लेता है। तो इसमें लेखक का मानना है कि पुराने समय में यदि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल पाती थीं, तो ये उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है, ना ही गंवार होने का। क्योंकि वे ना तो अगर नहीं बोल पा रही है तो ना तो अनपढ़ थी, ना ही गंवार थी। उस समय की प्रचलित भाषा प्राकृत थी। संस्कृत में नहीं बोल पाने वाले को हम अशिक्षित नहीं कह सकते। उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत भाषा बोलता था। इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। दोबारा पढ़ते हैं इसको। देखो, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के माध्यम से लेखक ने के द्वारा नारी की शिक्षा के विरोध में दी जाने वाली दलीलों का उत्तर देते हुए ये सिद्ध किया है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग ये तर्क देते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में उन्हें संस्कृत बोलते हुए नहीं देखा गया है। उस समय सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी। संस्कृत न बोल पाने वाले को हम अशिक्षित या गंवार नहीं कह सकते। लेखक